हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप इतना ज़्यादा सोचते हो, जी हाँ, आपके पार्टनर आज देर रात आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यस आज की इस रीडिंग में आप सबको उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स के बारे में पता चलेगा। एंड मैं आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। एंड इस उम्मीद के साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भर भर के प्यार दीजिएगा, भर भर के इस कनेक्शन को जो जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से आप जो है इस रीडिंग को भी खूब खूब दिल से जो है सराहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आज देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं ये रेड कलर का कैंडल यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो कैंडल है ना, रेड कलर की कैंडल, ये कैंडल बहुत स्पेशल कैंडल होती है। मतलब आपके अंदर के फैंटेसी को, आपके पार्टनर के अंदर के फैंटेसी को ये कैंडल जो है बाहर निकालेगी। यानी कि ये जो कैंडल रीडिंग है इसमें हम कैंडल की लॉ से रीडिंग करेंगे और यहाँ पे जो बूंदे निकलेंगी वहां पे, है ना, वो जो है हम रीड करेंगे। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग आपको एक स्टोरी फॉर्म में लग सकती है कि मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पे समझ में आएगा मुझे, मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, ये स्टोरी नहीं है, एक तरीके से जो एनर्जीज है उसको मैं रीड करने वाली हूँ। ठीक है, तो वैसी आपको लग सकती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फाइनली लाइट आ गई एंड अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। जिनको भी एनर्जाइज ब्रेसलेट चाहिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, एनर्जाइज जो ब्रेसलेट होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं आपकी हीलिंग के लिए। बॉटम ऑफ द डेक, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे अचानक बॉटम ऑफ द डेक जो है ना एकदम से लग रहा है जैसे कि मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, रात काले एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ये जो है ना मुझे अचानक से जो है दिखा है, मतलब फील हुआ है ये सॉन्ग। एंड यस, आपके पार्टनर जो है आज देर रात, देखो आज तो मतलब मैं देख पा रही हूँ कि हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कोई अपने दिल की गहराइयों से कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में। और इन एहसासों को आपको समझना होगा। आज हम देखने जा रहे हैं उस शख्स के दिल के मन की बात। ठीक है, तो फोकस करते हैं। उनकी आज की सेक्सुअल फीलिंग्स जो है ना वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो फिजिकल नहीं है। ठीक है, वो आपको महसूस करना चाहते हैं उस अंदाज में जहां हर छुअन, हर टच ये पर्सन को फील हो सके। यस, मैं रीडिंग कर रही हूँ और बालकनी में मुझे बारिश की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। सो यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात, हो सकता है कि आपके पार्टनर जहां है वहां पे भी बारिश हो रही हो एंड सुहाना सा मौसम, सुहानी सी बातें किसको याद नहीं आती हैं। मुझे दिख रहा है कि जब उनकी आंखें बंद होती हैं तो वो आपको अपनी बाहों में, है ना, फील करते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आज रात वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए इमेजिन कर रहे हैं एंड आपको अपने करीब, अपने पास इमेजिन कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बाहों में आपको लेकर आपके साथ, है ना, लेटना चाहते हैं।
ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको उस लेवल पे टच करना चाहते हैं ना, जहाँ पे लगे ना कि आपके साथ भी लगे कि हाँ यार, ये पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। यस, आपके पार्टनर आपको ये फ़ील कराना चाहते हैं कि आप कितने सिक्योर हो और आप कितने सिक्योर पर्सन के साथ हो, ठीक है? तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि दोनों के बीच में, दोनों की जो फीलिंग्स है, दोनों के जो इमोशंस हैं, मुझे लग रहा है कि दोनों एक-दूसरे के साथ आना चाहते हो। दोनों एक-दूसरे के साथ आना चाहते हो गाइज़। आपके अंदर भी वही है, क्रेव है और आपके पार्टनर के अंदर भी वही क्रेविंग मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि दोनों एक-दूसरे के लिए जो होता है ना कि जी-जान, है ना? लगा देना चाहते हो। चाहते हो कि भाई तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूँ, है ना? तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भई आपके पार्टनर जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लियरली एम लेटर दिखाई दे रहा है, ओ लेटर दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू भी है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि आपके पार्टनर हर एक नज़रिए से, हर एक तरीके से आपको देख रहे हैं। इनके अंदर जो वो होती है ना कि दिल में, है ना, बेचैनी, वो आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। दिल में बेचैनी, दिल में मोहब्बत, यस, आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे गया है और नेक्स्ट लेवल पे जो चीज़ें चली जाती हैं ना, वो लगता है कि हाँ यार, कहीं न कहीं अ, मैं कहीं न कहीं जो है ना उसके साथ अपने रिश्ते को तय करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप को डील करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये पर्सन आपके साथ सिर्फ फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होने की सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली भी इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं। नो डाउट ये पर्सन को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यस, ये पर्सन आपके तरफ आने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? यस गाइज़, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपकी आँखों में उतर जाना चाहते हैं। आपके ख्वाबों में ये पर्सन इस तरीके से रहना चाहते हैं ना कि मतलब आपको धीरे-धीरे से ना सीने से लगाते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है? आप इनकी बाहों में रहो, आप इनके साथ रहो, इनके पास रहो, ये पर्सन ये चाहते हैं। देर रात ये पर्सन आपको डीपली महसूस कर रहे हैं। वो है ना सॉन्ग, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, तो वो वाली एनर्जी है। रात दिन सुबह हो शाम लेके तेरा नाम, मेरे दिल के तुझे लाखों सलाम। यस, आपके पार्टनर कुछ इस लेवल की एनर्जी में है। ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग्स वगैरह सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, यहाँ जो एनर्जीज़ है गाइस, ठीक है? मुझे ये भी फ़ील हो रहा है आपके इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर का जो मन है ना, देखो ये पर्सन के अंदर बहुत इमोशंस छिपा है जिसे वो छिपाना भी चाहते हैं और जिए बिना रह नहीं सकते हैं। मतलब आपके बगैर ये पर्सन रह नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनको उस रूप में देखें जो किसी और ने नहीं देखा हो। इंटेंस लेवल पे, पॉजेसिव लेवल पे, हर एक तरीके से ये पर्सन आपको अपना जो रूप है वो दिखाना चाह रहे हैं। उनके फैंटेसीज में आज आप उनके बेड पे हो, ठीक है? ये पर्सन इतना फैंटेसाइज कर रहे हैं कि लग रहा है कि भाई मतलब अंदर ही अंदर ये इंसान क्या कर बैठेंगे आज, इस पर्सन को भी नहीं पता है। बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं ये पर्सन अंदर से। एक होता है ना जैसे थोड़ा सा थोड़ा सा पॉजिटिव मूव कर लिया, थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें कर ली, तो वो दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर
वो एक होता है ना कि बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो आपके पार्टनर के अंदर वो दिख रहा मुझे। ठीक है, सो यस, ये वाली एनर्जी काफी स्ट्रांग लेवल पे मुझे नजर आ रही है। आपके पर्सन, लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपको रात में बहुत इमेजिन करते हैं, बहुत बहुत बहुत। होता है ना कि मतलब कोई भी रिश्ता होता है तो उस रिश्ते में इंसान बनता है और थोड़ा सा उसके बारे में सोचता है। तो आपके बारे ना वो डीप लेवल पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल है ये चीजें, कंट्रोल के बाहर जा रही हैं चीजें। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको जिस तरीके से महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पर्सन इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ। इंटीमेट फैंटेसी ये पर्सन विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप उनकी आंखों में देखते हुए खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हो उनकी बाहों में। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई रोक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई वाइल्ड चीजें नहीं है। वो चाहते हैं आप जब उनके साथ हो ना, तो वो वो आपका ना, आपका हर नो भी यस में बदल देना चाहते हैं। ठीक है, आपकी ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी आंखों में पढ़ना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक, आपकी आंखों को डीप लेवल पे ये पर्सन रीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पे लग रहा है कि भाई आप इनके लिए मतलब सब हो। ठीक है, आप इनके लिए सब हो, आपके बिना इस पर्सन का जीना नहीं हो सकता। नहीं जीना, नहीं जीना, ओ तेरे बिना नहीं जीना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को मतलब आपके पर्सन को ना लगता है जैसे कि आप इनके बाहों में होते, आप इनके सामने होते तो क्या कर रहे होते। ये पर्सन इमेजिन कर रहा है कि यार ये पर्सन क्या कर रहे होते जब आप इनके सामने इस तरीके से होते तो। ठीक है, तो ये पर्सन के अंदर ये दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आज रात सिर्फ फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। वो आपको सिर्फ एक लवर के तौर पर नहीं, एक होता ना कि जैसे कि एक सोलमेट की तरह भी देख रहे हैं। ठीक है, उनके भीतर डिजायर अब रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इनके दिल में हो, है ना, आप इनके दिमाग में हो, आप इनके जैसे होता ना कि धड़कन में बस चुके हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके आने से, आपके मतलब इस तरीके से क्रिएट करने से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, है ना, आपके पार्टनर को पसंद आती है। और ये जो बातें हैं ना वो पसंद क्यों नहीं आएंगी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन आपकी बातों से काफी ज्यादा मतलब खुद को जो है ना, एक होता है ना कि खुद को जो है ये पर्सन रखना चाहते हैं आपके सामने। ठीक है, मुझे ये वाली एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ना जैसे होता है ना कि रात कली एक ख्वाब में आई। जब ये पर्सन जब ये पर्सन आंखें बंद कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको लेकर के ही विजुअलाइज कर रहे हैं। आपके लिए एक होता ना कि इंटेंस लेवल की एनर्जी है, जैसे कि आप इनको छू रहे हो, इनके बॉडी रिएक्ट कर रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। क्योंकि लेट नाइट कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। इनके थॉट्स में ये जो पर्सन है पूरी तरीके से जो है ना, वो होता ना कि अकेले 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 हम, अकेले तुम। आपके पार्टनर वो अकेलापन जो है ना विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत अकेले अकेले से हो गए हैं। और अकेलेपन में ये जो पर्सन है ना अपने अंदर ही लग रहा है कि अब अपने आप को शांत करना पड़ेगा, कैसे भी करके शांत करना पड़ेगा खुद को। क्योंकि ये पर्सन को भी नहीं पता है कि अब जो है क्या होने वाला है। तो आपके पार्टनर आपके पुराने चैट्स को पढ़ रहे हैं, जो वो चैट्स हैं जो शायद मतलब किसी और से नहीं कहे जा सकते हैं, वैसे वाले चैट्स हैं। कोई और पढ़ ले तो दूसरा पर्सन शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे वाले थॉट्स जो है ना यहाँ पे दिख रहा है। कुछ प्राइवेट बातें आप लोगों ने की है, कुछ प्राइवेट फोटोज आपने शेयर करी है, तो वो चीजें दिख रही हैं। ये पर्सन आपको कितना मिस करके रो रहे हैं, सोचो। दिन भर ये पर्सन इधर की उधर, उधर की इधर करते रहते हैं, लेकिन
फिर भी रात का टाइम जब आता है और ये पर्सन जब बैठते हैं तो इस पर्सन को समझ में आता है कि यार अब मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, अब मेरे साथ ये बातें क्यों हो रही हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से जो है एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लग रहा है कि भई मैं अपने आप को, मैं अपने दिल को, मैं अपने मन को कैसे समझाऊँ, मैं अपने दिल की हर एक बात को कैसे समझाऊँ। कहीं न कहीं ये जो पर्सन है, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है, खालीपन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जैसे कि भई आप नहीं हो उनके जीवन में ना, तो उनके जीवन में अंधकार-सा हो गया है, ठीक। ये पर्सन लेट नाइट अक्सर ऐसा होता है कि आपको कॉल करने का सोच लेते हैं, आपको मैसेज करने का सोच लेते हैं, सोचते हैं कि भई आपसे इनकी बात हो जाएगी, दोनों एक-दूसरे से बातें करेंगे और फिर से वो रिश्ता पॉज़िटिव वे में या कहें तो इस रिश्ते को बहुत पॉज़िटिव वे में ये पर्सन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक? मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इस रिश्ते के लिए अपना 100% देना चाहते हैं, ठीक है? 100%। इस रिश्ते को कभी भी कोई जो है ना वो होता है ना कि जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में ये डाल के नहीं रखना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को समझना होता है, जानना होता है, फ़ील करना होता है। सो यस मुझे यहाँ पे ये फ़ीलिंग आ रही है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके और इस पर्सन के साथ एक होता है ना कि बहुत सुंदर-सा, है ना? बहुत सुंदर-सा जो कनेक्शन है वो आपके पार्टनर इस कनेक्शन को फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? सो यस मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि भई आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है वो दूरी ख़त्म करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूरी ख़त्म हो जाएगी ना फिर आप दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो दूरी है आप दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है? सो यस मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा माइंड में वो होता है ना कि थोड़ा-सा खुरापात, थोड़ा-सा वो लगता है कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता या मेरी चीज़ें ये नहीं हो सकती, मेरी चीज़ें वो नहीं हो सकती। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लग रहा है जैसे कि घुटन-सी महसूस हो रही है आपके पार्टनर को, ठीक है? घुट रहे हैं आपके पार्टनर और ये पर्सन अपने जज़्बातों को पता है आपको, अपने जज़्बातों को ये पर्सन किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों से बात करते हैं लेकिन अब कोई कितना बात करेगा, कोई कितना कुछ कहेगा। अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई कुछ उतना नहीं कह सकता है, ठीक है? आपके पार्टनर अभी जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से जिस लेवल पे ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है कि यार आप में ही सब कुछ है, आपके साथ ही सब कुछ है, आपके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं, ठीक है? तो वो आपके पार्टनर को फ़ील होता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं ये जो पर्सन है बहुत माइंड को वो होता है ना कि माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं और माइंड में वो जो होती है ना कि माइंड को थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में कन्वर्ट करना। सो यस आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो आपके पार्टनर पॉज़िटिव वे में जो है अपने माइंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को मतलब अपने करीब, है ना, पाना चाहते हैं। दोनों एक-दूसरे के प्रति एक होता है ना कि दोनों एक-दूसरे को लेकर के थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है? दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि येस, आपके जो पार्टनर हैं देखिए कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इनको ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं ना आपके माइंड में इस पर्सन की छवि थोड़ी-सी गलत बनी हुई है, ठीक है? मतलब ये है कि आप शायद इस पर्सन को लेकर के थोड़ा-सा कुछ गलत समझते हो, जो कि आपको नहीं समझना चाहिए, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके जो रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों को समझने में, आपके उस रिश्ते को जानने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और थोड़ा-सा जो टाइम लगता है ना, ये नेक्स्ट लेवल पे टाइम लग जाता है। थोड़ा-सा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये ज थोड़ा-थोड़ा जो टाइम है ना, ये बढ़ता-बढ़ता बहुत लंबा हो जाता है। तो आप दोनों को ही समझना होगा, आप दोनों को ही सोचना होगा कि ये रिश्ता आप दोनों के लिए कैसा है, क्या है? क्योंकि दोनों एक-दूसरे को नहीं समझोगे ना, तो ये रिश्ता कहीं न कहीं बहुत बेकार में जाएगा, ठीक है? मतलब लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर कुछ इस लेवल पे सोच रहे हैं, इस लेवल की एनर्जी में हैं एंड
देर रात ये पर्सन का माइंड इस लेवल पे चल रहा है कि मुझे ना अभी फिलहाल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आप चाहे जैसे करें, ये पर्सन चाहे कोई रेमेडी करे, चाहे कोई रिचुअल करे, या चाहे कुछ और करे, बट ये पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि दिल से दिल से दिल से जो जो रिश्ते हैं ना, उनको दिल से ये पर्सन निभाना चाहते हैं, दिल से ये पर्सन करना चाहते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो होता है ना, कि दोनों एक दूसरे को लेकर के फुल ऑन पॉजिटिव वे में ये पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, रिश्ते को अ, रिश्ते को सही तरीके से गाइड करते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि दोनों का एक दूसरे का जो नेचर है वो बहुत प्यारा है। दोनों एक दूसरे के साथ, वो होता ना कि हेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। एंड आपके पार्टनर अभी फिलहाल उन दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच में बातें लंबी हुआ करती थी, है ना। आप दोनों के बीच में बातें बहुत लंबी हुआ करती थी, और मुझे लगता है ना कि आप दोनों ने एक दूसरे से ना दिल से, मतलब दिल से बात किया है। जब भी बात किया ना, तो टाइम पास के तौर पे बात नहीं किया है, दिल से बात किया है। और यही चीजें जो है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं, यही बातें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं कि भाई उसने मुझे इतना टाइम दिया है, मैंने उसको इतना टाइम दिया है, हम दोनों ने एक दूसरे को इतना टाइम दिया है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इस लेवल पर रहें, कुछ इस तरीके से रहें कि मतलब ये जिम्मेवारी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन की ये जिम्मेवारी है। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को जो समझते हैं ना, दोनों एक दूसरे को जो जानते हैं ना, वो आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा बेचैन होते हुए नजर आ रहे हो। और मुझे ये भी फील होता है कि जैसे कि दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन होता है ना कि थर्ड पार्टी जब आती है तो कोई भी हो, उसका साथ नहीं निभता है, ठीक है। थर्ड पार्टी इतना कलेश करती है, या थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है। तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसी ही कुछ एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दोनों ने एक दूसरे को ना पाकर, है ना, बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से, बहुत पॉजिटिव वे में गए हो दोनों एक दूसरे के साथ। एंड लग रहा है कि दोनों दोनों का प्यार है, वो है ना सॉन्ग, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई आपके पार्टनर के अंदर। वो जो रोमांटिक फीलिंग्स है, जो रोमांटिक बातें हैं, वो मतलब नेक्स्ट लेवल की बातें हैं भाई। दोनों एक दूसरे के लिए, होता ना कि दोनों एक दूसरे के लिए जी भी सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यस गाइस, मुझे ये फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, देखो आपसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, ठीक है, नो डाउट। ये पर्सन मोहब्बत आपसे बहुत करते हैं। और देर रात ये पर्सन में भी ये पर्सन के अंदर क्रेविंग बहुत होगी। एंड ये पर्सन आपको कॉल भी कर सकते हैं। चांसेस मुझे यहाँ पे ये फील हो रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल तक कर सकते हैं, कॉल करके आपका हाल चाल पूछकर आपके साथ जो अपने रिश्ते हैं ना, उसको बढ़ाने की ये पर्सन बात कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिख रही है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ आगे चलकर जो है होता है ना कि आपके साथ आगे चल के अपने रिश्ते को बहुत सुंदर सा बनाना है, तो उसके लिए ये पर्सन ट्राई करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आज देर रात आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं आपसे बात करने के लिए। पर्सन को होता ना कि जैसे कि बात करनी है तो बेचैनी सी होती है, तो आपके पार्टनर वो बेचैनी को फील करते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट आपके पार्टनर को थोड़ा सा लगेगा कि मैं जो है क्या करूं, या कैसे कहूं अपने मन की बात, अपने दिल की बात, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।